नमस्कार, साहित्य तक में आपका स्वागत है। ये कहानी फिल्मी है। मैं एक और दिलचस्प किस्सा, एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ जिसको आप सुनेंगे तो आपको भी तज्जुब होगा और आपको लगेगा कि वाकई माया नगरी यानी मुंबई में किस तरह से इंसान की तकदीर बदलती है। तो जी, मैं रेहान अब्बास आपको एक ऐसे ही शख्स के बारे में आज सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी। आपको जानकर ज़रा तज्जुब होगा कि कोई शख्स बिहार के छोटे से कस्बे से मुंबई जैसे बड़े शहर में कदम रखे और अपने नाम के साथ वो बिहारी लफ्ज़ जोड़ के मुंबई में आए। तो ये आपको, और ये हिम्मत, अपने छोटे से शहर के साथ ये मोहब्बत, अपने छोटे से राज के साथ ये मोहब्बत एक शख्स ने दिखाई। यूँ तो बहुत से बिहार से जुड़े लोग हमको दिखते हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा बड़ा काम किया, जैसे मनोज वाजपेयी हों या शत्रुघ्न सिन्हा साहब हों, मनोज वाजपेयी हों, प्रकाश झा हों या शैलेंद्र जी हों, बहुत बड़े गीतकार। लेकिन ये शख्स ऐसा था जिन्होंने अपने नाम के साथ बिहारी शब्द जोड़े रखा और बेधड़क उसी नाम के साथ और बेइंतहा हाजिर जवाब, और उसी हाजिर जवाबी की वजह से उनको काम भी मिला। तो जी हाँ, और उनको ओपी नैयर जैसे जाने माने संगीतकार ने शायर आज़म पुकारा और जावेद अख्तर कहते हैं कि उनको अपना रोल मॉडल पुकारते थे। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गीतकार एस.एच. बिहारी की, शमसुल हुदा बिहारी। और उनकी हाजिर जवाबी की भी बात करेंगे क्योंकि जिस ज़माने में उन्होंने मुंबई में कदम रखा, बहुत संघर्ष कर रहे थे वो। उनकी एक और दिलचस्प बात आपको बता दूं कि वो 3 ज़बानों के माहिर थे। एक तो उर्दू, हिंदी और तीसरा बांग्ला। और बांग्ला यूँ कि वो कोलकाता में उन्होंने पढ़ाई की थी और उसी वजह से शायद कोलकाता, उनको बांग्ला भी बड़ी अच्छी आई। और एक और ख़ूबसूरत बात, आप कहेंगे क्या जोड़ है। एक शानदार गीतकार, और गीतकार में लगातार बोल रहा हूँ तो आपको बता दूं कि उनके कलम से जो मशहूर गीत निकले हैं उनमें कश्मीर के कली गाने हैं, जिसमें दीवाना हुआ बादल या इशारों इशारों में दिल लेने वाले जैसे बेहतरीन गाने हैं। तो वो फुटबॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे और उस वक्त की, या आप कह लें कि हमेशा हिंदुस्तान की सबसे बेहतरीन फुटबॉल की टीम माने जाने वाली मोहन बगान कलकत्ता की टीम, उसके वो खिलाड़ी रह चुके थे। तो जी हाँ, तो इतने खेल ज़िंदगी में उन्होंने तरह तरह से खेले। आप कह लें खेल के मैदान में भी बहुत शानदार ड्रिबलिंग करते थे वो, और ज़िंदगी के खेल में भी उन्होंने बहुत शानदार ड्रिबलिंग की। और कुछ इसी अंदाज के साथ वो 40 के दशक, 50 के दशक के मशहूर निर्माता निर्देशक हिमांशु मुखर्जी साहब के पास पहुँचे। तो ये भी बड़ा दिलचस्प वाक़या है कि हिमांशु मुखर्जी साहब उस वक्त उनको पहले ऑफिस में मिले नहीं। फिर वो उनका इंतज़ार करते रहे, लेकिन उस वक्त उनको एस.एच. बिहारी साहब को भूख लग रही थी। तो जब वो वहाँ से घर से अपने चले थे तो उनको उनके बाजू में एक तावीज़ बांधा गया था। उस तावीज़ में आमतौर पे सिक्का रख दिया जाता था कि जब वो बिल्कुल हिफाजत से जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच जाएँ तो वो सिक्का निकाल के किसी ऐसे आदमी को दे दें जो उसका हकदार हो, जो एक तरह से कह लें कोई फ़कीर हो या मांगने वाला हो। तो एस.एच. बिहारी साहब की हालात उस वक्त ऐसे थे कि उनको अपने से बड़ा मांगने वाला उसको कोई नज़र नहीं आया, यूँ कह लें। और उन्होंने उन पैसों को निकाल कर खुद उससे चाय नाश्ता किया और फिर दोबारा हिमांशु मुखर्जी साहब के दफ्तर पहुँचे। तो हिमांशु मुखर्जी साहब ने उनको देखा और पूछा कि, ज़रा मजाक के मूड में वो भी थे, तो उन्होंने उनसे पूछा क्या बेचते हो। तो इनका जवाब था एस.एच. बिहारी साहब का, दिल के टुकड़े। और उसके बाद आप यकीन मानिए कि उनके वो दिल के टुकड़े ही थे जो अलग अलग शक्लों में हमारे सामने गीत की सूरत में आए। और उसमें सबसे पहले जो गीत उनको जो था कि देखो ये चांद छुप कर करता है क्या इशारे, और एक गीत और आपको बता दूं जो हेमंत कुमार साहब का गाया हुआ था कि न ये चांद होगा ना तारे रहेंगे मगर हम हमेशा तुम्हारे रहेंगे। और दूसरा एक डुएट है आपका, देखो ये चांद छुप कर करता है क्या इशारे। दोनों में, एक में लता जी हेमंत कुमार हैं, एक हेमंत कुमार की आवाज़ है। अनिल बिस्वास साहब ने इनको पहला मौका दिया था और आप ये समझ लें कि इस गीत के साथ उन्होंने अपने पांव एक तरह से फिल्म इंडस्ट्री में जमा लिया। और कहा यह भी जाता है कि हेमंत दा की जो आवाज़ की जादू थी, आवाज़ का जो जादू था, वो इनके लिए काफ़ी कुछ मददगार साबित हुआ। और उसके बाद जो तिकड़ी बनी, एक तरह से कह लें या तो चौकड़ी समझ लीजिए आप उसको, कि उसमें रफ़ी साहब भी थे। हालांकि जिक्र ऐसा आता है कि एक तिकड़ी जैसे कह लें आप, आशा भोसले, ओपी नैयर, एस.एच. बिहारी और साथ में रफ़ी साहब। और उसके बाद बेहतरीन गाने लोगों ने दिए, और जिसमें मैंने जैसा जिक्र किया कि ये चांद सा रोशन चेहरा,
जुल्फ़ों का रंग सुनहरा, उसके अलावा दीवाना हुआ बादल, इशारों इशारों में दिल लेने वाले, और उसके अलावा आओ हुजूर तुमको सितारों में ले चलूँ, ऐसे न जाने कितने बेशुमार गाने एस.एच. बिहारी साहब ने अपनी कलम से फिल्म इंडस्ट्री को दिया। और उसके अलावा आपको एक चीज़ और बता दूँ, छोटे से शहर के रहने वाले थे, वो उनका जो जुड़ाव था वो आरा से था और बिहार से था, तो उनके गानों में मिट्टी की खुशबू भी बहुत ज़्यादा थी और लोक संगीत भी उनके गानों में मिलता है। और आपको ये बता दूं, मशहूर गाना कजरा मोहब्बत वाला वो भी एस.एच. बिहारी साहब का ही लिखा हुआ है, जिसको आज के दौर में रिमिक्स की शक्ल में भी हम सुनते हैं। और न जाने बेशुमार कितने गाने। एक गाने का जिक्र मैं ज़रूर करूँगा यहाँ पे, वो 86 के दशक में फिल्म है प्यार झुकता नहीं। प्यार झुकता नहीं में उनका गीत है जो कि फिल्माया गया है मिथुन चक्रवर्ती पे। और इस गीत के बोल थे कि तुम्हें अपना साथी बनाने से पहले मेरी जान मुझको बहुत सोचना है। शबीर कुमार साहब ने गाया है इसको और लता जी हैं साथ में, और ये मिथुन चक्रवर्ती और पद्मी कोल्हापुरे पे ये शायद फिल्माया गया ये गीत। और ये गीत, इस गीत की खासियत ये थी कि ये गीत इनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ था, क्योंकि इन्होंने ये गाना अपनी पत्नी को लेकर लिखा था। तो इस तरह से एस.एच. बिहारी साहब का सफ़र लगभग 40 साल का या उससे थोड़ा ज़्यादा ही आप समझ लें, बहुत ही शानदार और बहुत ही दमदार रहा। बहुत से गाने उन्होंने हमको दिए और इसमें कोई शक नहीं कि अगर ओ.पी. नैयर साहब ने उनको शायर आज़म पुकारा तो किसी भी सूरत में वो खिताब उनके लिए कम नहीं। और अगर जावेद अख्तर उनको अपना रोल मॉडल पुकारते हैं तो ये भी किसी लिहाज से कम बात नहीं लगती है। तो मुझे उम्मीद है आपको हमारा ये किस्सा पसंद आया होगा, ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कोई और कहानी लेकर फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।